अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के 7 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमारे पास है 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 डेज। 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर। हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 डेज बाय द रिमेनिंग मशीन्स। मतलब इसमें कहा गया हमारे पास 15 मशीनें हैं जिनसे हम 360 स्वेटर तैयार करते हैं 6 दिनों में। उसमें से 3 मशीनें जो है वो ख़राब हो गई हैं, तो कितने स्वेटर हम 10 दिनों में तैयार कर सकते हैं बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग मशीन्स हैं। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पास गिवन क्वांटिटीज़ हैं वो है मशीन्स, स्वेटर्स और डेज, जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इनसे हम लोग प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे और फाइंड करेंगे कितने स्वेटर्स हम रिमेनिंग मशीन से तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, स्वेटर्स फाइंड करना है। तो जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी होती है वो हम लोग पहले लिखते हैं, यानी स्वेटर्स जो है वो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ मशीन्स, यानी मशीन्स हैं वो लिखेंगे हम यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारे पास है डेज, डेज लिखेंगे। अब इनमें हम लोगों ने लिख लिया। अब हमने जो सी हमें फिगर्स गिवन है फर्स्ट सिचुएशन में और सेकंड सिचुएशन में, हम वो फिगर्स पुट करेंगे। तो कितने हमारे पास स्वेटर्स है, 360 स्वेटर्स है। और मशीन्स कितनी यूज़ हो रही है, 15 मशीन्स यूज़ हो रही हैं। और डेज कितने हैं, 6 डेज है। ये हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, यानी 15 मशीन में से 3 जो मशीन्स हैं वो ख़राब हो गई हैं। तो 15 माइनस 3 हम लोग करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 12 रह जाएगा। ठीक है, मतलब बाकी अब हमारे पास कितनी मशीन है सेकंड कंडीशन में, 12 मशीन्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 मशीन्स। और डेज हमारे पास कितने हैं, 10 डेज है। और हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी होती है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, लेट द स्वेटर्स प्रिपेयर्ड बी एक्स। मतलब जो स्वेटर्स तैयार होंगे 12 मशीन से 10 डेज में, उसको हम लोगों ने सपोज कर लिया एक्स के इक्वल, जो हम लोगों ने फाइंड करना है। तब हम इनमें फाइंड करेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले हम स्वेटर्स और मशीन्स को देख लेते हैं। तो 15 मशीन से 360 स्वेटर्स तैयार होते हैं। मशीन्स 3 मशीन ख़राब हो गई, बाकी कितनी मशीन रह गई, 12 मशीन्स रह गई है। मशीन्स कम हो गई है तो उससे स्वेटर्स भी कम तैयार होंगे। ज़्यादा मशीनें हैं, ज़्यादा स्वेटर्स तैयार होंगे। मशीन्स कम हो गई है, नंबर ऑफ मशीन्स कम हो गए हैं, तो स्वेटर्स भी कम तैयार होंगे। तो ये हमारा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज़ कम हो रही हो तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ कम हो जाए, मतलब एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाए। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जिस तरह हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसका एरो एरो हम लोग हमेशा ऊपर की तरफ लगाते हैं, तब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसका मशीन्स वाला जो है एरो, ये भी हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, तो जो ये शो करता है कि ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे स्वेटर और डेज के दरमियान में क्या प्रोपोर्शन है, हम ये फाइंड करेंगे कि आइदर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो 6 डेज में हमारे पास 360 स्वेटर्स तैयार होते हैं। 10 डेज दिन ज़्यादा हो गए तो स्वेटर्स भी ज़्यादा तैयार होंगे। मतलब 6 दिनों में 15 मशीनें 360 स्वेटर्स तैयार कर रही थी, तो अब दिन ज़्यादा हो गए तो स्वेटर्स भी ज़्यादा तैयार होंगे। तो मतलब दिन के बढ़ने से स्वेटर्स की जो अमाउंट है वो भी बढ़ रही है। एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये भी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए इसका एरो भी हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि तीनों चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अब हम इसकी जो नंबर ऑफ़ स्वेटर्स है वो फाइंड करेंगे। इनको लिख लेते हैं हम लोग। जिस तरफ हेड हो एरो का वो हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास आया 360 एक्स ओवर 360 इज इक्वल्स टू 12 ओवर 15 मल्टीप्लाई 10 ओवर 6। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है, ये 10 और 15 कैंसिल हो रहे हैं, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15।
उसके बाद ये हो गया हमारे पास 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। अब ऊपर हमारे पास है 2 × 2 और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 × 1। तो ये आ गया x/360 इज इक्वल्स टू 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4 और 3 × 1 इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास आ गया 4/3। अब यहाँ पे हमारे पास है फ्रैक्शन में हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। जब भी मैथमेटिक्स में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हो और दरमियान में इक्वल का साइन हो तो उस वक्त हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम x को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 4 × 360। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम इसको आगे करते हैं। तो ये जो x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस साइड पे इक्वल की राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 × 360 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब ये 3 है वो 360 के साथ कैंसिल हो रहा है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 0 एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 4 × 120। अब यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 120 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 480। इसका आंसर जो x की मतलब 10 डेज में अगर मशीन हमारी 3 ख़राब हो जाती हैं तो उतने दिनों में हमारे पास कितने स्वेटर्स तैयार होंगे, 480 स्वेटर्स तैयार होंगे। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सोल्व हो गया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। इस क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट थी 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 डेज, 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 डेज बाय द रिमेनिंग मशीन्स। इसमें हमें बताया गया कि 15 मशीन्स है जो 360 स्वेटर्स तैयार करती हैं 6 दिनों में। तो 15 मशीन में से जो 3 मशीन है वो ख़राब हो गई हैं। हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 डेज बाय द रिमेनिंग मशीन। तो 3 मशीनें ख़राब होने के बाद हमारे पास 12 मशीनें रह गई। तो हमने बताया कि 12 मशीनों से हम 10 दिनों में कितने स्वेटर्स तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी थी स्वेटर्स वो लिखा, फिर मशीन लिखा और देन डेज लिखा। और इसमें हमारे पास जो सी क्वांटिटीज़ रिस्पेक्टिवली गिवन थी वो हम लोगों ने पुट कर दी। अब जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी होती है, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने स्वेटर्स फाइंड करने थे कि कितने तैयार होते हैं, तो वो हम लोगों ने सपोज कर लिया x के इक्वल। देन हम लोगों ने सारी जिस तरह हम लोग लिखते हैं कि एरो लगाने के बाद सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी तो सबके एरो अपवर्ड आ गए। अब जहाँ पे एरो का हेड होगा वो हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो 360 15 और 6 आ गए डिनोमिनेटर में और बाकी सारे आ गए न्यूमिनेटर में। इसको हम लोगों ने सोल्व किया तो हमारे पास देन ये वाला आ गया x/360 इज इक्वल टू 4/3। तो दरमियान में इक्वल का साइन था तो हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास x की वैल्यू आई 480। मतलब 10 डेज में 12 मशीन जब हमारे पास होंगी तो हम 480 स्वेटर्स तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सोल्व हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे है। तो स्टेटमेंट हमारे पास है 1440 men had a sufficient food for 32 days in a camp. How many men may leave the camp so that the same food is sufficient for 40 days when the ration is increased by 1/2 times? Hint हमारे पास यहाँ पे है the first element food is 1 and the second element food is 3/2। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास 1440 आदमी है जो एक कैंप में है, कैंप में गए हैं 32 डेज के लिए और उनके पास सफिशिएंट फूड है। ठीक है, उन्होंने क्या, सेकंड सिचुएशन हमारे पास है कि कितने आदमी लीव कर जाएंगे तो और अगर राशन 1/2 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए और वो जो फूड हमारे पास है वो 40 डेज के लिए इनफ हो। तो इसमें बेसिकली हमने बताना है कि आदमी जब लीव कर जाएंगे तो वो कितने आदमी होंगे कि वो लीव करें तो हमारे पास जो फूड है वो 1/2 टाइम इंक्रीज की गई हो और 40 डेज स्टे हो तो वो कितनी सफिशेंट हो। तो हमने मतलब इसमें नंबर ऑफ मैन बताने हैं। और नेक्स्ट में हमारे पास एक हिंट गिवन है, द फर्स्ट एलिमेंट फूड इज़ 1 एंड द सेकेंड एलिमेंट फूड इज़ 3/2। ये हिंट हमें इसलिए गिवन है क्योंकि फूड ऊपर हमें फूड का कोई नंबर गिवन नहीं है। तो वो हमें हमारे क्वेश्चन में ईजी करने के लिए कि हम लोगों ने सॉल्व करना है इसको,
तो मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए उन्होंने हमें हिंट दे दी कि जो फर्स्ट एलिमेंट फूड है वो 1 है, और देन फूड 1/2 टाइम इंक्रीज कर दी गई है, तो मतलब वो 3/2 टाइम्स हो गई है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या बताना है, नंबर ऑफ मैन बताने हैं, ठीक है। तो नंबर हाउ मैनी मैन में लीव, ठीक है। तो जो मैन वाली जो है उसको हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम पहले लिखते हैं। मैन लिख लिया, उसके बाद हमारे पास है डेज, डेज लिख लिया, और देन हमारे पास है फूड, फूड वाली क्वांटिटी हमने वो लिख ली। तो इसमें हम फिगर्स पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 1440 मैन, डेज हमारे पास है 32, और फूड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हिंट में हमें बताया गया द फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास जो फूड है वो उसको हम पुट करेंगे 1 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बताना है हाउ मैनी मैन में लीव द कैंप, मतलब हम लोगों ने मैन फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मैन लीव द कैंप बी एक्स, मतलब जो आदमी जितने आदमी कैंप लीव करेंगे उसको हम लोगों ने सपोज कर लिया एक्स के इक्वल, जो हम लोगों ने फाइंड करना है। डेज हमारे पास कितने हो गए हैं, 40 डेज हो गए हैं, और फूड हमारे पास क्या है, सेकेंड एलिमेंट हमें बताया क्या है फूड का 3/2। तो ये आप लोग कंफ्यूज ना हो कि 3/2 हमारे पास किस तरीके से आया। यहाँ पे हमें बताया गया कि 1/2 टाइम्स फूड इंक्रीज की गई है, तो 2 1 2 + 1 = 3/2। तो इसका आंसर 3/2 वो हम इन्होंने हमें बता दिया कि इतने टाइम फूड इंक्रीज हुई, तो हमारे पास क्या हो गया 3/2 फूड हो गई है। अब हमने इसमें फाइंड करना है कि इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले हम मैन और डेज में फाइंड करते हैं। तो देखें हमारे पास है 32 डेज है और 1440 मैन है, मतलब 32 दिनों के लिए 32 दिनों में 1440 आदमी है। दिन इंक्रीज हो जाएंगे तो आदमी क्या होंगे, फूड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। दिन के ज़्यादा होने से आदमी कम आदमी को खाना मिलेगा, मतलब एक क्वांटिटी डेज के इंक्रीज होने से मैन की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है। एक चीज़ इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इन्वर्स रिलेशन कहते हैं, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो जिस एज यूजुअल जो चीज़ हम उन्हें फाइंड करनी हो उसका एरो हम अपवर्ड लगाते हैं, ऊपर की तरफ लगाते हैं। अगर ये डायरेक्ट होता तो हम लोग इसका एरो भी ऊपर की तरफ लगाते हैं, लेकिन अब ये इन्वर्स है तो इसका एरो हम क्या लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे, जो ये शो कर रहा है कि इन दोनों के दरमियान में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो मैन और डेज में हम लोगों ने फाइंड कर लिया प्रोपोर्शन। अब हम फाइंड करेंगे मैन और फूड के दरमियान में। तो अब आप लोग देखें हमारे पास फूड कितनी है, 1 फूड है और 1440 मैन है, 1440 आदमी है। फूड इंक्रीज हो गई है, 3/2 टाइम्स फूड इंक्रीज हो गई है। तो आप लोग सेकंड कंडीशन देखें, हमें बताया गया आदमी लीव कर रहे हैं, हाउ मैनी मैन में लीव द कैंप, आदमी जा रहे हैं, आदमी मतलब 1440 आदमी से आदमी कम हो रहे हैं, आदमियों ने लीव कर दिया। तो फूड इंक्रीज हो गई है लेकिन आदमी डिक्रीज हो गए हैं, तो इनके दरमियान में भी क्या हमारे पास है, इन्वर्स रिलेशन है। वो ऊपर का साइन है एरो का, तो इसका भी हम नीचे की तरफ लगाएंगे। तो इसी बात को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ क्लैरिटी के लिए। इसमें हमारे पास है 1440 आदमी और उनके लिए फूड कितनी है, 1 है। उसके बाद हमें बताया गया कि यहाँ पे बताया गया हाउ मैनी मैन में लीव द कैंप, मतलब आदमी जो है वो कैंप लीव कर रहे हैं, आदमियों की तादाद कम हो गई है और जो फूड है वो इंक्रीज हो गई है। तो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशन, ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ये इतना हम लोगों ने कर लिए। अब हम इसी के अकॉर्डिंग मतलब हम लोग अपनी जो है फिगर्स वो लिखेंगे। तो जहाँ पे मैंने बताया था कि एरो का हेड होगा वो होगा डिनोमिनेटर में, तो उसी रूल से हम लोग लिखेंगे x/1440 इज इक्वल्स टू, अब 40 की तरफ हमारा है हेड, तो 40 क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 32/40 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं x/1440 इज इक्वल्स टू 32/40 मल्टीप्लाई, अब जो 2 है वो डबल मतलब फ्रैक्शन में है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जौन सी हमारे पास वैल्यूज कैंसिल हो रही है वो हम कैंसिल कर देंगे। तो ये 2 कैंसिल हुआ, इसके साथ 2 2 ज़ार 4, ये हो गया 0, 20 आ गया हमारे पास। उसके बाद 2 10 20, 2 16 32, 16/10 आ गया। उसके बाद ये मज़ीद कैंसिल होगा, 2 5 ज़ार 10, 2 8 ज़ार 16।
अब हमारे पास 8 है, 5 है और 3 है, तो इनमें कोई सी भी जो वैल्यू एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं होती, तो इनको हम लोग लिख लेंगे x/1440 इज इक्वल्स टू 8/5 3 जार 15, मतलब ये हमारे पास आ गया 8/15। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो ये इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 1440, तो ये आ जाएगा 15x इज इक्वल्स टू 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1440 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 11520 आ जाएगा। अब ये जो 15 है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 11520 डिवाइडेड बाय 15। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 768। यहाँ तक हो गया हमारा, हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम बताएंगे हाउ मैनी मैन में लीव द कैंप सो दैट द सेम फूड इज सफिशिएंट। अब जो हम लोगों ने टोटल मैन थे 1440, टोटल मैन हमारे पास कितने थे यहाँ पे इज इक्वल टू 1440। इस वैल्यू में से हम ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कितने आदमियों ने लीव किया, तो वो हम फाइंड करेंगे 1440 माइनस 768। तो जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 762, मतलब 762 आदमियों ने लीव किया और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। इस क्वेश्चन में हमारे पास था 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp. How many men may leave the camp so that the same food is sufficient for 40 days when the ration is increased by 1/2 times? Hint हमारे पास है the first element यानी food is 1 and the second element is 3/2। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारे पास क्वांटिटीज गिवन थी वो हम लोगों ने लिख लिए मैन, डेज एंड फूड, और इसमें जो फिगर्स हमारे पास गिवन थे वो हम लोगों ने लिख लिए एक्स यानी नंबर ऑफ मैन, वो हम लोगों ने फाइंड करने थे, वो हम लोगों ने एक्स के इक्वल सपोज कर लिया। और देन हम इन सब में मैन का डेज के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन था, इन्वर्स रिलेशन था, और देन मैन और फूड का हम लोगों ने चेक किया तो वो भी इन्वर्स प्रोपोर्शन था। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनकी वैल्यूज लिखी और देन हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। जो चीज़ें कैंसिल होती थी कैंसिल किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और एक्स की वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास आई 768। 768 के बाद हम लोगों ने फाइंड किया था हाउ मैनी मैन में लीव द कैंप। तो इन आदमियों के जाने के बाद बाकी कितने आदमी रह गए वो हम लोगों ने फाइंड करने थे। टोटल मैन हमारे पास था 1440, तो 768 मैन ने लीव कर दिया, तो हम लोगों ने बताने थे 762 जो आंसर था इसको माइनस करने से वो हमारा आंसर था। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 4.1 का। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 10 men can assemble 400 cycle in 8 days. How many cycles 5 men will assemble if they work for 16 days? मतलब 10 आदमी हैं वो 400 साइकिल को असेंबल्स कर सकते हैं 8 दिनों में, तो कितनी साइकिलें असेंबल्स होंगी अगर 5 आदमी हों और वो 16 दिन काम करें। तो इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे साइकिल्स, देन हमारे पास है मैन और थर्ड क्वांटिटी हमारे पास है डेज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो से फिगर्स है गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो 10 मैन है, 10 लिख लिया, कैन असेंबल 400 साइकिल्स इन 8 डेज। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए फिगर्स। हाउ मैनी साइकिल्स, तो साइकिल्स हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ साइकिल्स बी एक्स। तो उसको हम लोगों ने एक्स इक्वल सपोज कर लिया। जो हम लोगों ने फाइंड करना है आदमी कितने हो गए हमारे पास 5 हो गए और कितने डेज है हमारे पास 16 डेज है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। इसमें हमारे पास 10 मैन है और 400 साइकिल्स है। तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास आदमी पहले 10 थे, अब कितने हो गए हैं 5 हो गए, यानी डिक्रीज होगी क्वांटिटी। तो 10 मैन 400 साइकिल असेंबल्स कर सकते थे, आदमी कम हो गए हैं
तो एक क्वांटिटी तो आधे साइकिल्स भी ऑब्वियसली कम असेंबल होंगी। एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो एज यूजुअल जिसका हम लोगों ने फाइंड करना उसका एरो हम ऊपर लगाते हैं। तो अब ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आदमी कम हो गए हैं तो साइकिल भी कम असेंबल्स होंगी। तो ये वाली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही, मैन वाली, तो साइकिल वाली भी डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे प्रोपोर्शन साइकिल और डेज में। 8 दिनों में 400 साइकिलें जो हैं वो असेंबल हो रही हैं। दिन ज़्यादा हो गए हैं तो साइकिलें भी ज़्यादा असेंबल होंगी। तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, यानी डेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो साइकिल्स की जो नंबर हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से जब दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, और ये भी इसका एरो भी ऊपर की तरफ लगेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एरोस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अपने फिगर लिख लेते हैं। ये हमारे पास आएगा x/400 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 8। अब हम लोग देखेंगे इनमें से जो सी क्वांटिटीज कैंसिल हो रही हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये है 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 1 1 है, 2 2 है, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या बचा है, x/400 इज इक्वल्स टू, इधर भी 1 है, इधर भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब कोई भी फ्रैक्शन नहीं होती तो उसके नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, x हो गया। 400 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 400 आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 400 साइकिल्स। ये जो 400 है ये क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स हैं जो असेंबल हुई हैं, ये 400 हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। इस क्वेश्चन में हमारे पास था 10 मैन कैन असेंबल 400 साइकिल इन 8 डेज, हाउ मैनी साइकिल्स 5 मैन विल असेंबल इफ दे वर्क फॉर 16 डेज। तो इसमें हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी थी साइकिल असेंबल्स, वो हम लोगों ने लिखा सबसे पहले, फिर मैन लिखा, फिर डेज लिखा। इसमें हम लोगों ने जो फिगर्स हमें गिवन थे वो लिखे। तो जो हम लोगों ने सपोज करना था, लेट द नंबर ऑफ साइकिल्स को हम लोगों ने एक्स के इक्वल सपोज कर लिया। ये सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फिगर्स लिखी अपनी और इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो हमारे पास जो राइट साइड थी वहाँ पे सारा क्या हो गया, 1 हो गया, सब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 400 हमारा आंसर हुआ, यानी 5 मैन 16 डेज में 400 साइकिल असेंबल्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज 4.1 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।